एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर का पार्ट सेकेंड वीडियो, जिसमें हम थोड़े से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, क्या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको दो तरीकों से नेम करते हैं, एक है कॉमन नेम, एक है IUPAC। ठीक है, तो ईथर में अगर हम खासकर बात करें तो ईथर में हम कॉमन नेम में कैसे नेम करते हैं। हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में जो ऑक्सीजन के दोनों साइड ग्रुप लग, पहले उनका नाम लिखो, फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो और लास्ट में टर्म ऐड कर दो ईथर। वाइल अगर IUPAC में हम करते हैं तो IUPAC में हम इसको कैसे नेम करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ये सब कुछ मैंने पार्ट 1 में समझा रखा है। तो अगर बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना है तो पहले पार्ट 1 वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखना तो थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें, और मैंने बताया था तरीका समझा दिया, तो ये कैसे नेम होगा। सबसे पहले देखो, इनको हम बोलेंगे क्या, CH4 इज मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या हो जाए, मिथाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये हमारा इस साइड जो ग्रुप लगा है वो क्या, मिथाइल, और जो इस साइड ग्रुप लगा है वो हमारा क्या हो गया, फिनाइल। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साइड साइड एक मिथाइल है, एक फिनाइल है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, M। तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। समझ आया। और इसको या फिर हम एनीसोल भी कहते हैं। ठीक, अब हम इसका IUPAC नेम देखेंगे। तो IUPAC नेम में ये क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन। तो मैंने बोला था द स्मॉलर पार्ट बिकम्स द एल्कोक्सी पार्ट व्हाइल द लार्जर पार्ट बिकम्स द एल्केन पार्ट। मतलब जो जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन है ना, उसको हमेशा एल्कोक्सी टर्म में लिखो, और ज्यादा वाला पेरेंट चेन हमारा बन जाएगा एल्केन। ठीक है, तो इसमें छोटा कौन है, कार्बन किसमें कम है, इस वाले में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। समझ आया, क्या बोलोगे, मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो सेम वही तरीका है। पहले देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड कैसे ग्रुप लगे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इथाइल, ये हो गया हमारा इथाइल, और ये हो गया हमारा फिनाइल। तो हमारा ये क्या है, फिनाइल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, बस यही। कॉमन नेमिंग में कोई ऐसा लोचा नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन के दोनों साइड वाले ग्रुप को पहले इंडिविजुअली नेम करो, फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे, लास्ट में टर्म ऐड कर दो ईथर। ठीक, सो इजी। तो देखो यहाँ पे ई पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक, और अगर हम इसको IUPAC में नेम करते हैं तो IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि ये इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है ना। क्योंकि मैंने बताया था ना, स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी बनेगा, व्हाइल लार्जर पार्ट ऑफ द एल्केन बिकम्स एल्केन। तो इथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। अगर हम थर्ड वाले में देखें तो अभी थर्ड वाला कैसे होगा, थर्ड वाले में अगर कॉमन नेमिंग में जाते तो कॉमन नेमिंग में क्या होगा, दोनों तरफ के ग्रुप को नेम करो, इसको और इसको। तो ये तो हमें पता चल गया, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल। ठीक, इसका नाम क्या होगा। अब इसमें मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर CH3 और ये CH3 दिख जाए तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, आइसो। ये ग्रुप अगर दिखे तो आइसो वर्ड तुम्हें ऐड करना है। अब आइसो यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल गिनो, 1 2 3 4 5। कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन्स को गिनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। मतलब इसका नाम क्या है, आइसोपेंटाइल। ठीक, तो हमें पता चल गया इस साइड वाला ग्रुप आइसोपेंटाइल कहला रहा है, इस साइड वाला फिनाइल। तो पहले कौन आता है, I आता है कि P आता है, तो I आता है ना। तो हम इसको नेम कैसे कर देंगे, आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर। समझ आया। अब अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम में क्या दिख रहा है, वही चीज है। छोटा वाला पार्ट एल्कोक्सी बनेगा, लार्जर पार्ट एल्केन बनेगा। तो छोटे वाले पार्ट में अगर हम छोटे वाले पार्ट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में आते तो इसको नॉर्मल तरीके से नेम करना स्टार्ट करो। ऑक्सीजन से अटैच कार्बन को 1 नंबर दो, से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो 1 2 3 4 या तो 1 2 3 4, मतलब लॉन्गेस्ट में 4 ही है जो मैक्सिमम आ रहा है, तो 2 3 4। ठीक, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स में ये मेन चेन हो गया और ये साइड चेन हो गया। ठीक, तो अब हम इसको कैसे नेम करेंगे ये देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको नेम करने का तरीका क्या है, एल्कोक्सी एल्केन है ना, तो एल्कोक्सी ये वाला पार्ट एल्कोक्सी बनेगा क्योंकि इसमें कम कार्बन के नंबर है, ये इसमें ज्यादा है, तो ये हमारा मेन चेन बन जाएगा। तो ये तो एल्केन के जगह वहां बेंजीन वर्ड हम ऐड करेंगे। समझ आया, जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उसको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब देखो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी
बेंजीन। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ये समझ आ गया। अगर चाहो तो यहाँ पे 1-ब्यूटॉक्सी भी लिख सकते हो। इससे ये पता चल जाएगा कि जैसे मैंने पिछले में समझाया था कि अगर ब्यूटॉक्सी में 4 कार्बन है तो हमें पता होना चाहिए कौन सा वाला कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो 1-ब्यूटॉक्सी लिख दो, इसके बीच में 1-ब्यूटॉक्सी लगा देना। समझ आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें इस तरफ भी OCH3, इस तरफ भी OCH3 है, तो इसका IUPAC नेम हम कैसे करेंगे? तो इसका IUPAC नेम करने का तरीका क्या है? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब देखो एल्कोक्सी पार्ट यहाँ क्या बनेगा? ये जो 2 ग्रुप्स लगे ना, यही एल्कोक्सी पार्ट बन जाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी ना। तो अब मिथॉक्सी 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? डाइमिथॉक्सी। बट दोनों जो मिथॉक्सी है वो एक फर्स्ट कार्बन से लगा, एक सेकेंड से, तो हम क्या बोलेंगे? 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन। समझ आया? ये इसका नाम होगा। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ये भी सेम वैसा ही है। इसमें 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मेन चेन हमारा ये हो गया, ये हमारे क्या हो गए? एल्कोक्सी पार्ट बनेंगे। तो इसमें क्या लिखोगे? अब क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा मेन चेन कौन बनेगा? यही दोनों तो बनेंगे। अब इन दोनों में भी क्या करोगे तुम? नंबरिंग करो। तो 1, 2। ठीक, हमने नंबर कर दिया। अब यहाँ पे ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है, तो पहले साइड चेन के नाम दे दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विथ पोजीशन बता देती हूँ मैं, 2 क्लोरो है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी। तो एक बात बताओ, अब अगर ऐसे 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ये तो IUPAC का नियम ही है ना। तो यहाँ पे पहले C आता है कि M आता है? पहले C आता है ना, तो हम नाम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है? क्या नाम होगा इसका? 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ईथर के साथ साथ एक और फंक्शनल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ईथर और अगर अल्कोहल हो तो अल्कोहल को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका मतलब अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग इस तरीके से होगी कि अल्कोहल को कम नंबर मिले। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन चेन। अब हम क्या करेंगे? अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा एज अ साइड चेन की तरह यूज हो रहा है। तो अब अगर ये साइड चेन की तरह यूज हो रहा है तो हम इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, और जब हम इसको लिखेंगे तो इसका पोजीशन भी तो बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 इथॉक्सी। जिस नंबर से अटैच्ड है वो लिख दो। ठीक है, 4 इथॉक्सी। फिर कितने कार्बन है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन 2 ओल। समझ आ गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओल। यहाँ पे E होता है बट क्योंकि यहाँ पे O है तो 2 वॉवेल्स साथ साथ कभी नहीं लिखे होंगे, तो हमेशा यहाँ का E जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये हमारा मेन चेन बनेगा और ये दोनों क्या होंगे? साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, और इसका क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। मतलब अगर इसको साइड चेन में नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। ठीक, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां पे ज्यादा ग्रुप्स लगे हैं तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे जहां पे ज्यादा ग्रुप्स लगे। ठीक है, बट जब हम इसको लिखने जाएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है और फिर यहाँ पे M आता है ना। यहाँ पे D को नहीं देखोगे, हमेशा डाई ट्राई टेट्रा के D T को नहीं देखा जाता है। हम यहाँ पे M मिथाइल का M देखेंगे, तो ये बाद में आता है ना, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। नंबरिंग भले ही हमने पहले दी बट लिखेंगे बाद में। तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी। क्या लिखोगे? 2 इथॉक्सी 1,1। 2 बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए हम ये लिखेंगे। तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। आई होप नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने जितने क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।